The lesson positive health is continue on 32 page second paragraph. Yes, आपके लिए पढ़ाया जा रहा है पॉजिटिव हेल्थ क्लास 10th. This does not mean that we do not need medical care. इसका मतलब यह नहीं है. It does not mean माने मतलब, तात्पर्य, अर्थ. इसका अर्थ यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है, चिकित्सा के इलाज की आवश्यकता नहीं है. या को मतलब यह नहीं है, मेडिकल केयर भी हमारे लिए जरूरी है. वी डेफिनेटली नीड, हमको निश्चित रूप से आवश्यकता है प्रॉपर मेडिकल केयर. प्रॉपर माने उचित. मेडिकल केयर चिकित्सीय इलाज. अंडर सर्टेन सरकमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों के अंदर. अंडर नीचे, सरकमस्टेंसेस परिस्थितियां, सर्टेन निश्चित परिस्थितियों के अंदर. वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमको उचित दवाई की आवश्यकता है. वैक्सीनेशन से यानी दवाई, इसको अपन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, और हमें एक आंतरिक प्रतिरक्षा की जरूरत है कुछ छूत की बीमारियों से. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारियों का उचित इलाज, ट्रीटमेंट इलाज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि चिकित्सा की और अपनी यानी शल्य क्रिया के द्वारा. वेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो. प्रॉपर मैटरनल केयर, एक उचित मैटरनल कहते हैं माता वाली परवाह. बिफोर एंड आफ्टर, आगे और पीछे. चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के पहले और बाद में. एंड रेगुलर मेडिकल चेक, और हमेशा बीच में हमें मेडिकल चेक कराते रहने चाहिए. आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी कि ये ध्यान रखिए 40 वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति को समय पर अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए. हाउएवर, फिर भी देयर इज नो नीड टू ऑफसेड अबाउट आवर हेल्थ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें आवश्यकता नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त की. एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट, हम अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों का उपयोग कर सकते हैं. इंस्टिंक्ट कहते हैं प्रवृत्तियां, आदतें, रुचियां. एंड नॉलेज, और हमारे ज्ञान का. टू डिसाइड, इस बात को निश्चित करने के लिए. व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कब चिकित्सा का हस्तक्षेप आवश्यक है, कब हमें चिकित्सा की आवश्यकता है. While most people in the developed country, जबकि अधिकांश लोग डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में, एंजॉय बेटर हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं. द डॉक्टर्स, जो चिकित्सक हैं ऑफ दोज कंट्री, इन देशों के जो चिकित्सक हैं, आट्रीब्यूट, योगदान देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का. लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि चिकित्सा की सुविधाओं में अधिक सुधार करके. इम्प्रूव मीन्स सुधार, फैसिलिटीज माने सुविधाएं. दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, उनका झुकाव दिखाई देता है उपेक्षा करते हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का. इग्नोर मीन्स होता है उपेक्षित करना, और इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स सामाजिक तथ्यों का. सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार से उच्च स्तर की शिक्षा. क्या क्या चीज शामिल होती है इसके अंदर? उच्च प्रकार की शिक्षा, हाई स्टैंडर्ड, उच्च स्तर की एजुकेशन, शिक्षा. वेल्थ, धन दौलत. न्यूट्रिशन, अच्छा खान पान, पोषण, न्यूट्रिशन, अच्छा खान पान. एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और एक स्वच्छ वातावरण. इन चीजों की आवश्यकता होती है व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए. एंजॉयड, इसका आनंद लेते हैं बाई मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस,
जो अधिकांश जनसंख्या है इसका आनंद ले सकते हैं इन चीज़ों के द्वारा। इट मे बी हेल्पफुल टू रिलीज दैट, इस बात के लिए सहायक होगा महसूस कराने में कि ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, और दो मीन्स भी यद्यपि। ऑल्दो आ जाए तब भी इसका अर्थ यद्यपि होता है, और दो आ जाए केवल आल शब्द हट जाए आगे से तब भी यद्यपि होता है। यद्यपि लोग इन वेल्दी, धनवान, वेल्दी माने धनवान, वेल्थ से बना है वेल्दी, एंड डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्रों में, है मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, वे अधिक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाते हैं। धनवान व विकसित देशों के लोग अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाते हैं देन के बजाय, देन मीन्स के बजाय, देन पीपुल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों के बजाय। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डेक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यू, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं, सफरिंग करते हैं, पीड़ित होते हैं किससे? आधारभूत मानवीय मूल्यों से, आधारभूत मानवीय मूल्य। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यह बार बार प्रतिबिंबित होता है हमारी मिश्रित समस्याओं में, सच ए ड्रग डिपेंडेंस, इससे व्यक्ति ड्रग पर आधारित हो जाता है। ड्रग नशीले पदार्थ, ड्रग मीन्स होता है नशीले पदार्थ, भांग है, गांजा है, शराब तो है ही, ये सारे ड्रग्स कहलाते हैं। अफीम है, चरस है, ये सब ड्रग्स हैं। और साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक एंड मेंटल इलनेस, मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी होती है व्यक्ति को, शरीर तो स्वस्थ होता है, लट्ठा कट्ठा सा होता है, हष्ट पुष्ट होता है, पर मानसिक बीमारी रहती है, उसको मानसिक तनाव रहता है। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज, और तनाव से संबंधित बीमारियां। स्ट्रेस माने तनाव, स्ट्रेस मीन्स तनाव। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, पारिवारिक बंधनों को तोड़ दिया जाता है। एंड क्लोज, नज़दीकताओं को। हैप्पी ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, जो मानव को खुश रखने वाले क्रियाकलाप हैं, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वे कुछ कम हो रहे हैं। जिससे मानव खुश रहते हैं वे कम हो रहे हैं। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इन महान समस्याओं का सामना करने के लिए पीपल ऑफ टर्न टू ए साइकोलोनिस्ट और साइकोडिस्ट, यानी कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिकृत चीज़ों के लिए फॉर प्रोफेशनल है, एक अपनी किसी व्यावसायिक मदद के लिए। और एज आंट, हमारी बड़ी चाचियाँ, एज आंट बुढ़ी चाची कह दो, बुढ़ी चाची कह दो, चाहे अधिक उम्र वाली चाचियाँ, एंड वाइज फ्रेंड्स, और बुद्धिमान मित्र, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, वे इसी प्रकार की समस्याओं को सॉल्व किया करते हैं, हल किया करते हैं। किससे? बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, एज दे बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव एंड डिस्ट्रेस एज पर्सन्स माइंड। ऐसी चीज़ों को उनसे संबंधित करके, उनको दिखा करके या समझ करके, जो हमारे इस तनाव को, हमारे माइंड की इस जो अव्यवस्था है, इसको कम करने के लिए वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से तनाव से मुक्त करने के लिए उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि उसका तनाव कम होने लग जाता है। दो चीज़ें हैं, किसी व्यक्ति को तनाव है तो उसको बात करके, उसको समझा के, उसको कोई चीज़ दिखा के हम उसके तनाव को कम कर सकते हैं। ये इससे नहीं कि गोली दवाई से सही होगा, बातचीत करने से भी मानसिक तनाव दूर होता है। किसी व्यक्ति को टेंशन है तो डॉक्टर तो सीधा सा दवाई देंगे जात के, लेकिन हमारे परिवेश, हमारा सामाजिक परिवेश, हमारे फैमिली के बंधन इस तरह के हैं कि उस व्यक्ति के तनाव को दूर किया जा सकता है। एक बात बताओ, जब आदमी मर जाता है तो फिर व्यवहारे जाए, क्यों जाए फिर व्यवहारे? कहा तो यूँ पूछिए, फिर व्यवहारे क्यों जाए साहब? फिर व्यवहारे केवल उसके तनाव को, उसके टेंशन को दूर करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ लोग बाग बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं,
जिसके घर में मौत हुई है उस व्यक्ति का टेंशन तनाव दूर होता है, वह बातचीत करता है। और कभी भी जो व्यक्ति अपने दुख को अपने तक सीमित रखता है, अपने दुख को बाहर नहीं निकालता, उसी का हार्ट अटैक होता है, उसी का तनाव बढ़ता है। रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? कोई दुख की घटना घटित हो जाती है, क्यों रोते हैं? रोने से हृदय हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, जो हमारा दिल पर लोड होता है वो हल्का हो जाता है रोने से, किसी बात को कह देने से। आपने सुना होगा और आप देखते हैं कि जब कोई बात हो जाती है तो लेडीज जोर जोर से बखान करके रोती हैं, किसी बात को कह कह करके रोती हैं। ये उनका रो लेना अच्छा है, उनका रो लेना अच्छा है। क्यों? उनका दुख व्यक्त किया जा रहा है, उससे उनका हृदय हल्का हो जाएगा, उनके जीवन का खतरा टल जाएगा, अंत मौत हो जाती है। तो ये कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मेनी डेवलपिंग कंट्री, दुर्भाग्य से विकसित राष्ट्रों में अनेक लोग आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के इस स्तर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं विकासशील देशों में भी। यानी शारीरिक स्वास्थ्य विकसित देशों में अच्छा है, धनवान देशों में अच्छा है, और जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया है जो भी विकास कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। बाय डेवलप्ड नेशन, जो विकसित राष्ट्र हैं, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, जो चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करते हैं, विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी चिकित्सा की सुविधा लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ हुई दवाई ले लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएट, दूसरे जो तथ्य से जुड़े हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑफन, अक्सर, द रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम ये होता है, फैमिलीज आर, मेनी फैमिलीज, अनेक परिवार, स्पेंडिंग मोर मनी, अधिक धन खर्च कर देते हैं। स्पेंड माने खर्च करना, स्पेंड माने खर्च करना, मोर मनी अधिक धन, ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स, वे चिकित्सकों पर और दवाइयों पर अधिक खर्च कर देते हैं। खूब तो दवाई लें, खूब चिकित्सा की सुविधाएं लेते हैं, देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय अच्छे भोजन के। ये बात सही है भैया, खाना अच्छा नहीं खाया जा सकता, घर में सेब नहीं ला सकते, घर में दूध अच्छा नहीं पी सकते, वहां पैसा बचा रहे हैं। ए भैया, 7 लाख पैसा कहाँ है हमारे पास में, हम दूध कहाँ पी सकें भाई, हमारे पास पैसा कहाँ है। लेकिन इस बजाय अच्छा खाने के वे दवाइयों पर खर्च करते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाए, डॉक्टर ने कह दे 3000 की दवाई लेनी पड़ेगी, 3000 के कितने सेब आते, 3000 का कितना दूध आता। ये हम जो सामान्य परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनमें सोच का अभाव होता है। वे अपने भोजन में पौष्टिकता को कमी करके अच्छा खाना नहीं खा के अपनी बचत करना चाहते हैं। वे क्या सोचते हैं, हाँ भैया वैसे ही खाना खा लें, क्या करें, ये हरी सब्जी खाएं, वैसी चटनी बना ले और खा लो, पैसा बचा रहे। लेकिन उनको ध्यान नहीं कि बीमार हो जाने पर डॉक्टरों के पास रुपया जाएंगे, दवाइयों में रुपया जाएंगे। इसी बात को यहाँ कह रहा है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि अनेक परिवार, मेनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग, अनेक परिवार खर्च करते हैं मोर मनी, अधिक धन, ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, डॉक्टरों पर और दवाइयों पर अधिक धन खर्च करते हैं, देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय स्वस्थ भोजन के खाने के। अच्छा भोजन नहीं करते, दवाइयों में पैसा खर्च करते हैं, एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो आवश्यक वातावरण होता है फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, और जो विकासशील देश हैं, दिस इज ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, इन सीमित संसाधनों का बड़ी मात्रा में बर्बादी होती है। ट्रेमेंडस, बिग नंबर्स, ट्रेमेंडस माने विशाल मात्रा, बिग नंबर्स, वहाँ बर्बादी होती है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपको अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, किस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। 20 मिनट बना। यस, नेक्स्ट है अपना अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ।
हम किस प्रकार एक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा प्राप्त कर सकते हैं? इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, बजाय, इंस्टीड माने होता है बजाय एक बहुमूल्य स्रोतों के जिनको हम बर्बाद कर रहे हैं, ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, जो चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज, यह अधिक अच्छा होगा कि हम अपने ज्ञान का उपयोग करें, एंड बेसिक कॉमन इन सेंस, और सामान्य जो हमारी समझ है, इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडी एंड माइंड, हमारे शरीर और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हमें दवाइयों और चिकित्सा की सुविधाओं के बजाय हमें अपनी समझदारी से काम लेंगे तो ना तो दवाई खर्च होंगी, ना मेडिकल की सुविधा आएगी। तुम कहेंगे साहब समझदारी कैसे है? अरे भैया सीधा सा है, लोग ज़्यादा खा जाते हैं और ज़्यादा खा जाते हैं तो ज़्यादा खाने से उनको अपच हो जाती है, पचता नहीं है भोजन, और कब्ज हो जाती है, और कब्ज के कारण पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, किसी को दस्त लग जाते हैं ज़्यादा खाने से। तो इसी समझ की तो बात कर रहा है वो, कि हमारे अंदर समझ भी होनी चाहिए, हमें किस तरह की समझ रखनी चाहिए, इससे हम दवाइयों का और डॉक्टरों का पैसा बचा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो कह रहा है, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हमें अच्छे पोषण के महत्व को समझना चाहिए। पहली बात तो हमें यूँ समझना चाहिए अच्छे पोषण का क्या महत्व है, अच्छा खाना खाने से क्या फ़ायदा है। और दूसरी बात, टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और इस बात को हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भैया बढ़िया भोजन खाओ, कहते भी हैं जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन, अर्थात अच्छा भोजन खाएंगे अच्छा मन हो जाएगा, खराब भोजन खाएंगे खराब मन हो जाएगा। बहुत से लोग मीट खाते हैं, मांस मदिरा खाते हैं तो वे खूंखार हो जाते हैं। जब वे भेड़िए का कुत्ते का मांस खाते हैं तो उनमें कुत्ते और भेड़िए जैसी आदतें आ जाती हैं। और जब आप दूध घी खाते हैं आपके अंदर ऑटोमेटिक पौष्टिकता मिलती है और आपके अंदर अच्छा होता है। फ्रूट खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, ये पौष्टिकता लिए होती हैं। तो देखिए, एंड वी शुड यूज अवर इंडाइजेशन, हम हमारे अपच को बना लेते हैं। सिंपल होम रेमेडीज, हमारा अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, भोजन पचता नहीं है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? होम रेमेडीज, घरेलू दवाइयों से, घरेलू दवाई होम रेमेडीज। बहुत से कहते हैं ना, कारो दे रहे ये साहब जुकाम है रो है, ऐसा कर दोबारा मिर्च ले ले दूध के संग में, ये होम रेमेडी है गई। क्या हो गई ये? होम रेमेडी। टू सॉल्व सिंपल हेल्थ, यस। नेक्स्ट, सामान्य स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए स्टडिंग रैल ऑफ सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, बजाय जो आधुनिक दवाइयां हैं उनके, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो आधुनिक दवाइयां हैं बड़ी खर्चीली होती हैं, एक तो महंगी हमेशा। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, और अनेक दवाइयां जो होती हैं ना उनके साइड इफेक्ट और होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? एक चीज की दवाई ले रहे हैं आप, वो तो सही हो जाएगी, दूसरी बीमारी चालू हो जाएगी, इसको साइड इफेक्ट कहते हैं। विच कैन बी मोर डेंजरस, जो अधिक खतरनाक होती हैं, देन द डिसीज इटसेल्फ, स्वयं बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं जो बीमारी साइड इफेक्ट करती हैं, ये दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई मीडिया कंपेन्स, अरे भैया प्रकृति में जानवर हैं, ये जानवर क्या किसी मीडिया से प्रभावित होते हैं? नहीं होते। जानवरों को कौन सिखाता है? जानवर कौन से समाचार पत्र में देखें, जानवर कौन सी टीवी में देखें दवाई इनको प्रचार, वे कुछ नहीं देखते। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट, वे अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों पर विश्वास करते हैं। जानवर, गाय, भैंस, सब। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर ऑफ मॉनिटरिंग इटसेल्फ ओन बॉडी, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने क्या दिया है? जानवरों को स्वयं को अपनी बॉडी को मॉनिटर करने का पावर दी है, शक्ति दी है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की।
एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। नमक प्रत्येक जानवर के लिए आवश्यक होता है। नमक को प्रत्येक जानवर चाहता है। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, इन फॉरेस्ट, जंगलों में, जैसे मान के चलो गैंडा है, एलिफेंट है, हिरन है, कोई भी प्राणी, ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, एक स्थान को खोजने की कोशिश करते हैं, वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन सॉइल। जानवर अपने आप उस स्थान को ढूंढ लेते हैं जहां पर मिट्टी में नमक पाया जाता है, वे उस मिट्टी को चाटते हैं, नमक वाली मिट्टी है चाटें, और वह नमक वाली मिट्टी को चाट करके नमक की पूर्ति कर लेते हैं। दे रेगुलर लिक, वे नियमित रूप से, लिक माने चाटना, लिक माने चाटना, वे नियमित रूप से चाटते हैं, सॉइल माने मिट्टी को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द साल्ट, सही मात्रा में नमक की पूर्ति के लिए, देयर बॉडी इज नीड, जितना शरीर को आवश्यक है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे जितने मात्रा में भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन करते हैं जानवर। एंड नेवर सफर फ्रॉम ऑब्सेसिटी, और वे कभी भी अपच का और कब्ज का शिकार नहीं होते। एज भी ह्यूमन ऑफन डू, जैसा हम आदमी कर लेते हैं, आदमी तो कर लेता मादम, आएगा आप तो चूरमा घी का खींच ला दबा के, वे दबा के खींच लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। जानवरों को आप कैसा भी कर लो, वे उतना ही खाते हैं जितना वे पचा सकते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी, वे अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, बाय इंस्टिंक्ट, अपनी प्रवृत्तियों से, एंड ईट नो मोर, और वे अधिक नहीं खाते, देन इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज़्यादा वे नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल, जो सभी मांसाहारी जानवर होते हैं, ईट ग्रास, मांसाहारी जानवर भी घास खाते हैं, मांसाहारी जानवर भी घास खाते हैं। कब? वेनिवर दे हैव डायरियो, जब उनके दस्त हो जाते हैं, जब उनके अपच हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, तो वे मांसाहारी जानवर भी मांस को छोड़ करके क्या खाते हैं? घास। और अगर स्टमक प्रॉब्लम अथवा पेट की कोई खराबी हो जाती है तो वे जानवर स्वयं अपने पेट को सही कर लेते हैं, ड्यू टू इनडाइजेशन, अपच के कारण। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन, और वे हमेशा व्यवस्थित करते हैं गुड फिजिकल हेल्थ, अपने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को जानवर स्वयं अपने आप बनाए रखते हैं, वे स्वयं बना लेते हैं। ये इस तरह से आपका नेक्स्ट कल पूरा हो जाएगा। ईटिंग बिहेवियर कल बताएंगे, आज जानवरों के बारे में बताया।